फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO G9s Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटो का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन मोटो G85। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 7000 रुपीज़ का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G85 को 17,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G को 24,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि एक तरफ मोटो के G85 में Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है iQOO का G9s Pro 5G। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO की G9s Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,07,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G85 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,90,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G9s 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 5800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G85 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2700 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। क्योंकि एक तरफ मोटो के G85 में 6.67 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले 3D कर्व देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेस्ट हो जाता है। iQOO का G9s Pro 5G 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के G85 में 1600 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही इन तरफ मोटो के G85 में IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो 7000 रुपीज़ का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में एक्सीलेंट OIS वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि दोनों स्मार्टफोन के कैमरे में सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है और मोटो G85 के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को सोनी का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ, पर फोन के बैक कैमरे से फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर सेल्फी के मामले में बेटर हो जाता है। मोटो का G85 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G85 में स्टूडियो स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में स्टूडियो स्पीकर का तो सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में बेटर हो जाता है। iQOO का G9s Pro 5G 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती, 80 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ
USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के G85 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 33 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं करते हो, 20,000 रुपीज से कम की प्राइस में एक अच्छा कर्व डिस्प्ले वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मोटो का G85 18,000 रुपीज के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है। पर अगर आप लोग इससे भी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बिग बैटरी बैकअप के साथ साथ ज्यादा फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो 25,000 रुपीज से कम के प्राइस में iQOO का G9s Pro 5G वन ऑफ द बेस्ट है।